तो हम जो है आज क्या पढ़ेंगे अवयव और जो है सारणिक के बारे में जानेंगे। डिटर्मिनेंट और जो है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अवयव होता क्या है और अवयव को हम कैसे जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। तो सपोज करिए कि अवयव जो होता है वो क्या होता है। अवयव जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, स्तंभ और जो है पंक्ति का। यह कॉलम हो गया और यह जो है रो हो गया। तो यह कॉलम और रो का जो है एक समूह है और जो जिसको कि हम एक अवयव के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, आयताकार होती है। यह अवयव जो होता है एक आयताकार जो है शेप लिया हुआ होता है। तो हम अवयव को सपोज करिए हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एज्यूम करिए कि आप क्लास में जो है बैठे हुए हैं और आपकी क्लास में जो है यह जो है यहाँ से ये कुछ स्पेस ये दिया गया है आने जाने के लिए। फिर यहाँ पे एक बेंच लगा हुआ है। सपोज करिए कि यहाँ पे एक बेंच लगा हुआ है, फिर से यहाँ पे 2 और ये जो है 3 और इधर जो है क्या है, बच्चे बैठते हैं और इधर जो है बच्चियां बैठती हैं। तो आप ऐसे सपोज करिए कि इधर भी 3 बेंच लगा हुआ है लड़कियों के लिए। तो आप जो है इस पूरे जो है शेप को, ये जो है इसकी ज्योमेट्री को आप जो है कैसे एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो है ये जो है बच्चे बैठे हुए हैं कि एक बेंच पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो आपको एक जो है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है कि तो आप कैसे देंगे। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हमें एक जो है मैट्रिक्स हमने बनाया और कहा कि हाँ इसको हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा यह 3x2 का बनेगा और इसको हम कह सकते हैं कि यही जो है हमारे जो क्लास का रिप्रेजेंटेशन है यही करेगा। तो सपोज करिए कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए उनकी संख्या क्या है A और यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं वो D है E F। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पहला जो है ये क्या है, कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। फिर से आप ऐसे ही बनाएंगे, पहला कॉलम, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। अब इस जो पहला जो हमारा कॉलम है उसमें फर्स्ट रो जो है उस पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो ए बच्चे बैठे हुए हैं तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से सेम देखेंगे कि पहले जो है कॉलम में दूसरे रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये जो है बी बच्चे बैठे हुए हैं। सेम जो है सी बच्चे बैठे हुए हैं तीसरे रो में। फिर से आप सेकंड कॉलम के लिए देखते हैं कि कितनी जो है बच्चियां बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे जब है पहले रो में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनकी संख्या है वो डी है और यहाँ पे जो है ई है और यहाँ पे एफ है। तो इस ये जो हमारा एक आयताकार ये शेप लिया हुआ है ए, इसी को हम कहते हैं क्या, अवयव। यही जो है अवयव हमारा है, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर हम इन जनरल हम कहें कि जो है अगर हम m पंक्ति लें और n जो है क्या करें, हम n कॉलम लें तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन ले लिए कि A11 यानी कि पहला कॉलम और पहली पंक्ति में पहली पंक्ति और पहला कॉलम जो है इसको ये A11 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो A11 हमने लिखा, फिर से A1n तक गए, फिर से A21, A22 एंड सो ऑन, AM1, AM2, AM3 एंड AMN।
तो यह जो मैट्रिक्स हमारा बना, तो हम इसमें जब हम काउंट करेंगे कि कितनी जो है रो हैं, तो हम देख रहे हैं 1 2 एंड आई एंड एम, तो एम तक हम जा रहे हैं। तो मतलब हम यहाँ से कहेंगे कि जो हमारी इसमें रो की संख्या है वो क्या है, एम है। और जब हम कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे जो जे फॉर्मेट में ये दिया गया है, इसको जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे से जो है एन जो है हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे, वो एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सपोज करिए कि आपको एक हम मैट्रिक्स दे रहे हैं और आपको इसमें बताना है कि इसमें जो है रो कितना है और कॉलम कितना है। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे लिखा ए बी 2 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसी फॉर्मेट में जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैट्रिक्स को। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें जो है रो क्या कितना है और कॉलम कितना है। तो जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 4 जो है रो है और जो है कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है। तो यहाँ से जो है कोटि अगर पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि क्रम क्या होगा, तो क्रम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो यहाँ पे आप m क्रॉस n देख रहे हैं ना, यही इसकी कोटि है। तो यहाँ से जो है ये कितना हो जाएगा, रो कितना है हमारा 4 है और कॉलम कितना है 2 है। तो यही इसकी जो है कोटि हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, यहीं पे हम देख लेते हैं कि इसमें जो है हमारा यह जो है डायगोनल एलिमेंट क्या कौन सी है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो हम आपको बता दें कि यहाँ से ये जो A11 है, A11 एंड A12 एंड A13, A22 एंड AI, सॉरी, यहाँ से जो है, हाँ, यहाँ पे जब ये जो रो और जो है कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम की वैल्यू जो है जहाँ पे सेम हो जाती है, मतलब कि आई और जे एथ टर्म जो है जहाँ पे सेम हो जाएंगी, उन्हें क्या कहेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। मतलब कि विकर्ण अवयव, डायगोनल एलिमेंट। तो सपोज करिए कि हम एक n क्रॉस n का ले रहे हैं, n क्रॉस n का मैट्रिक्स। सपोज करिए कि A11 A22 एंड ANN, सपोज करिए यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है A11 है और A22 और जो है A33 और ANN। तो यहाँ से जो है जब हम इसको ऐड करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, और जो हमें मिलेगा, जो वैल्यू हमें मिलेगा, सपोज करिए कि हमें कुछ मिल रहा है वैल्यू, तो इसी वैल्यू को जो है हम कहते क्या है, ट्रेस। कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि एक हम जो है एक 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। एग्जाम्पल के लिए हमें ले रहे हैं 5 2 3 और 6, एक 2x2 का मैट्रिक्स है और हमने पूछा कि आप बताइए कि इसका ट्रेस कितना है, इस मैट्रिक्स का जो है ट्रेस कितना होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है A11 क्या है और A22 क्या है। मतलब कि A वैल्यू, A11 यहाँ से 5 है और A22 क्या है 6 है। तो 5 + 6 कितना हो गया 11। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो ट्रेस है हमारा,
ट्रेस या कितना है 11 है। और जो है अब देखते हैं कि इसके अवयव के कुछ जो है टाइप्स है। तो पहला हमारा जो है पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव हम किसे कहेंगे, मतलब कि रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है एक ही पंक्ति हो, मतलब कि हम ऐसे लिखते हैं ना m×n, जहाँ पे जो है यह क्या होता है रो को रिप्रेजेंट करता है और यह जो होता है n जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर जो है ये रो की संख्या क्या हो जाए, हमारा जो है 1 हो जाए, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, पंक्ति हो, और कॉलम जो है कुछ भी हो सकता है, इस पे कोई जो है हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर एक ही रो है और जो है उसमें चाहे एक कॉलम हो, दो कॉलम हो, या फिर इनफाइनाइट कॉलम हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन केवल है तो रो पे है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे 1 × सपोज करिए कि हम इसको n ही रहने देते हैं, तो 1 × n का जो मैट्रिक्स बनेगा ये रो मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 एंड 3, तो यह 1 × 3 का मैट्रिक्स है। तो हम कहेंगे कि यह जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम में हम क्या करेंगे, अगर कोई m×n का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो है कॉलम पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो कॉलम पे जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से जो है इस फॉर्मेट में ये होगा, हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा इस फॉर्मेट में बनेगा, A11 A21 एंड ANM1। तो यह जो है m×1 का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज करिए कि यह हमारा ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट का एक फॉर्मेट है, तो यहाँ पे जो है m×n का मैट्रिक्स कोई भी हो, अगर इसकी सारी जो एलिमेंट है, ईच aij फॉर एवरी aij इक्वल किसके हो जाए, 0 के, मतलब कि उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो जीरो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, सपोज करिए कि यह 1×1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर से हम 2×2 का मैट्रिक्स देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स कैसा होगा। फिर जो है 2×1 का देखते हैं, ठीक है। तो 2×1 का जब हम देखेंगे तो इस फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ से ये भी हम देख सकते हैं कि यह जो है कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम जीरो मैट्रिक्स है। और फिर से जो है सपोज करिए कि हम एक जो है 2×3 का मैट्रिक्स देख लेते हैं, तो ये सारे मैट्रिक्स से जो है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। और हम स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें क्या लेना होता है, रो और कॉलम की जो वैल्यू होती है वो इक्वल लेना होता है। क्योंकि ये जो हमारा जो इसका अवयव का जो रिप्रेजेंटेशन है, अभी हमने बताया कि ये आयताकार होती है, तो यहाँ से इसकी कुछ ऊंचाई होगी कुछ चौड़ाई होगी। तो जब हम ऊंचाई और चौड़ाई को जब सेम लेंगे तभी तो हमारा जो है एक जो है वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो को और कॉलम को सेम जब करेंगे, मतलब कि यह aij m×n अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर जो है इस फॉर्मेट में बन जाए n×n के फॉर्मेट में, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक मैट्रिक्स हो, सपोज करिए कि एक हम 1×1 का ले रहे हैं, फिर से दूसरा ले रहे हैं, सपोज करिए कि 2×2 का,
फिर से जो है तीसरा ले रहे हैं 3x3 का, देन एंड सो ऑन। सपोज करिए कि ये हम ले रहे हैं n×n का मैट्रिक्स। ठीक है। अब जो है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर जो है जो डायगोनल एलिमेंट है हमारा, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम यहाँ डायगोनल जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स पहला शर्त क्या है हमारा कि वो जो मैट्रिक्स हो वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन जो है तब हम बात करेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, अभी हमने बताया था कि ये जो हमारा जो एलिमेंट होता है A11 A22 एंड ANN के फॉर्म में, तो उन एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, इन ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को छोड़कर जो है जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है, उनका जो वैल्यू है अगर वो 0 हो जा रहा है, Aij नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे करते हैं कि सपोज करिए कि ये जो हमारा इस डायगोनल कब है होगा कि अगर जो है हमारा ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, इन एलिमेंट को जो है हम छोड़ दें और बाकी जितनी सारी भी हमारी जो है मैट्रिक्स की एलिमेंट हैं वो 0 हो जाए फॉर एवरी ij i नॉट इक्वल टू j। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज करिए एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज करिए एक हम 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A11 हमारा क्या है, A है, और A12 क्या है, B है, और सॉरी A22 क्या है हमारा, B है, और A33 क्या है, C है। और A12 क्या होगा हमारा, 0 होना चाहिए। ये भी एलिमेंट, बाकी जितनी भी सारी एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है, वो सारी एलिमेंट क्या हो, 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा आपका कि पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त इसकी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरा शर्त क्या है हमारा कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या होना चाहिए आपका, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए हम प्रीवियस से हम लिंक करते चले जा रहे हैं कि पहला क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा क्या शर्त है कि ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और तीसरी जो शर्त है वो ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है डायगोनल मैट्रिक्स का जो है क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट वो क्या हो, वो उस सारी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू जो हो 1 के इक्वल हो। मतलब ईच ai इक्वल किसके हो जाए, a फॉर एवरी आई। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, सपोज करिए कि एक 1x1 का क्या करें, हम यूनिट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें, तो इस फॉर्मेट में होगा। अगर 2x2 का जो है यूनिट मैट्रिक्स हमें रिप्रेजेंट करना हो तो इस फॉर्मेट में होगा। 3x3 का अगर हम लेना चाहें तो यह इस फॉर्मेट में होगा आपका। मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा आपका, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल के जितने सारे एलिमेंट है उन सब का वैल्यू क्या हो, 1 के इक्वल हो, तभी हम कहेंगे कि वो हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब जो है अपर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी शर्त है वही है कि पहला जो कंडीशन है वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी हम बात कर पाएंगे कि ये जो है वो क्या हो, आपका ये अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है। तो अपर ट्रायंगुलर के लिए हम करेंगे क्या, या फिर इसके लिए हम, हाँ इसके लिए जो है स्क्वायर की कंडीशन ही नहीं लेंगे, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ये जो ith वैल्यू है हमारा, जो ith वैल्यू है जब ये ग्रेटर हो किससे, jth, मतलब कि कॉलम से, ith एंड jth वैल्यू जब इसको सेटिस्फाई करते हैं तो यह जो ए आई जे है, ए आई जे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। मतलब कि अपर का मतलब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि अपर का कहने का सेंस क्या है कि ऊपर, तो किसके ऊपर, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये जो डायगोनल हमारा है, डायगोनल इसके ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है डायगोनल के नीचे वाले, इन सारे के सारे वैल्यू के लिए यह क्या हो, 0 हो। मतलब कि सपोज करिए एक हम 2x2 का हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहें, तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, 0 फिर 2 ले लिया। तो अब ये जो मैट्रिक्स है हमारा, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो आप चेक कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये जो हमारा डायगोनल है, ये जो हमारा डायगोनल है वो क्या हो रहा है, ये जो डायगोनल है हमारा ये वाला 0 और 1, इसके नीचे जितनी भी वैल्यू है वो क्या 0 है? तो हाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है 0 है, तो हम कहेंगे कि ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। अब जो है लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या करेंगे हम, तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए सेम कंडीशन, ये जो हमारा डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल मतलब कि ए आई आई, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हमारा है, डायगोनल, इसके जो है ऊपर जितनी सारी एलिमेंट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और नीचे से हमें मतलब ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम जब ये कहेंगे कि हाँ, तो ये कहेंगे कि हाँ ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कि एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या यह जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है कि नहीं है। सपोज करिए कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए बी, एंड सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ले लिया सी, देन हमने, हाँ इसी को लेके चलते हैं, एक 3x, हाँ सही, सपोज करिए यहाँ पे 0 हो गया, देन E F G एंड 0 0 0 0 0, ओके ना। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, सपोज करिए ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स होगी, इसकी कोटि क्या होगी, 3x4, ओके। तो ये 3x4 का मैट्रिक्स बना हमारा, और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर है। तो हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो
आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे जो है डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, A11, A22 एंड A33। डायगोनल को छोड़ करके इसके डायगोनल के ऊपर ये देखिए आप, ये जितनी सारी एलिमेंट है हमारा वो क्या है, 0 है। तो आप यहां से कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारा है वो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लोअर ट्रेंगुलर हो गया आपका। फिर अगर हम जो है अब जो है मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि सपोज करिए कि हम मैट्रिक्स का जो है एडिशन कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, फिर से जो है क्या बोलते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है एडिशन हम कैसे करते हैं। सपोज करिए कि एक हमारा जो मैट्रिक्स है AIJ n क्रॉस n का है और एक जो है दूसरा हम मैट्रिक्स ले रहे हैं वो भी n क्रॉस n का। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि यहाँ पे जो है कोई भी मैट्रिक्स हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। m क्रॉस n का है और सपोज करिए यहाँ पे भी m क्रॉस n का है, लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि यहाँ पे जो इसका क्रम है, वो क्या हो, सेम हो दोनों मैट्रिक्स का। यहाँ भी m क्रॉस n है, यहाँ भी m क्रॉस n है, तो इसका क्रम जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो सपोज करिए कि इसको हमें ऐड करना है a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा AIJ प्लस BIJ। यह m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ये भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, AIJ प्लस BIJ, एक कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा। तो जब ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया गया है, सपोज करिए कि हम यहाँ पे लेते हैं 1 और 2, या कितने क्रॉस का कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। सपोज करिए यह A है और हमने B को ले लिया क्या, 2 एंड 3, यह भी क्या है, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से जो है हम एडिशन जब इसका करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 1 2 देन 2 एंड 3। तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 प्लस 2, एलिमेंट वाइज जो है एडिशन होता है। तो 1 प्लस 2 हो गया और यह क्या हो गया 2 प्लस 3। तो यहाँ से जो है ये 3 हो गया और 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 3 एंड 5 जब हम एडिशन करेंगे इन दोनों का तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन क्या होता है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन। सपोज करिए कि यह हमारा मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, एक हमने मैट्रिक्स माना BIJ, सपोज करिए कि ये भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो अब A माइनस बी हमने निकाला तो ये क्या हो जाएगा AIJ माइनस BIJ, यह क्या हो जाएगा AIJ माइनस BIJ, और इसका जो क्रम क्या होगा वो क्या होगा m क्रॉस n का होगा। अब यहीं पे जो है अगर हम B माइनस A लिखना चाहें तो हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे BIJ लिखेंगे देन AIJ, तो ये हो जाएगा आपका जो मैट्रिक्स बनेगा BIJ माइनस AIJ, और इसका जो क्रम क्या होगा m क्रॉस n का होगा। अब सपोज करिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करिए कि 1 एंड 2, यहाँ पे सपोज करिए कि हमने 1 क्रॉस जो है 2 का मैट्रिक्स लिया एक ये, और फिर हमने B को ले लिया 2 एंड 1।
ओके, ये भी हमारा 1x2 का मैट्रिक्स है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 माइनस 2 एंड 1। अब यहां से क्या करेंगे, 1 माइनस, ये जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट से 1 माइनस 2, एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो उसके दूसरे 2 माइनस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 1। ओके, यह आपका क्या हो गया, 1। अब यहीं पे हम अगर b माइनस ए निकालें, यहाँ पे हम निकालते हैं, सपोज करिए कि b माइनस ए, तो b माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, देन यह 1 और 2 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 एंड माइनस 1। अब आप यहाँ से एक इस एग्जाम्पल से एक ऑब्जर्वेशन, एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये जो हमारा a माइनस बी है वो क्या होता है, b माइनस ए के इक्वल होता है, इन जनरल नहीं होता है। ठीक है, तो यह a माइनस जो है b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, मतलब कि जो मैट्रिक्स हमारा हो है वो क्रम विनिमय नियम का जो है पालन नहीं करता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में, यह सब्सट्रैक्शन के केस में जो है क्रम विनिमय नियम का जो है पालन नहीं करता है, मतलब कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करेगा। अब हम किसी भी मैट्रिक्स में जो है अगर हम ये करना चाहें कि आप बताइए कि अगर किसी भी अगर मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है, सपोज करिए कि ए आई जे हमें दिया गया है, और हम कहें कि उसमें आप जो है के से मल्टीप्लाई करें, तो आप कैसे करेंगे, के से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अगर हमें के इंटू ए निकालना है तो हमें करना क्या होगा, के इंटू आई जे, मतलब कि उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में जो है हमें के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे A11 हो, A22 हो, A13 हो या A14 हो, सारे एलिमेंट से जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सपोज करिए ये हमारा क्या है, 2 3 4 एंड 5, और सपोज करिए कि हम क्या ले रहे हैं, हम 10 ले रहे हैं, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज करिए कि जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो के इंटू ए है, तो हमारा बी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो बी मैट्रिक्स क्या होगा, के का वैल्यू क्या है 10, और जो ए है हमारा वो क्या है 2 4 3 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में, तो 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10 एंड 5 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 30 40 एंड 50। तो ये जो बी मैट्रिक्स हमें मिला वो क्या मिला, ई मिला, 20 30 40 एंड 50। अब जो है, हाँ, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है कि यह हमारा जो है एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और ये बी है, तो हमें जो है एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स हमें एक कंडीशन दिया गया है 2a + 3x, यह किसके इक्वल है, 5b के इक्वल है, और हमें जो है a और b का वैल्यू दिया गया है, तो हम एक ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप कर क्या सकते हैं, इसको पहले हम ऐसे देखते हैं। सपोज करिए कि लीनियर इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5b - 2a, देन x क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 1/3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5b - 2a। अब जो है b का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यह 1/3 5 इंटू
2 -2 4 2 -5 एंड 1, ये हो गया। और जो है ए का वैल्यू क्या है 8 0 4 -2 3 एंड 6, तो यह जो है हमें ए का वैल्यू दिया गया है। अब जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा क्या 5 × 2 10 -10 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा -25 एंड 5 1 जा 5। ओके, देन -2 × 8 कितना हो जाएगा 16, देन 0 8 -4 6 एंड 12। अब क्या करेंगे एलिमेंट वाइज जो है इसका जो है सब्सट्रैक्शन होगा, तो 1/3 एंड 10 में लिख ही लेते हैं हम यहाँ पे 10 -16 एंड -10 -0 एंड ये क्या हो जाएगा आपका 20 -8 एंड 10 एंड माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4 एंड -25 -6 एंड 5 -12। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5 -12। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3 और ये आपका कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा यह एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, ये हो जाएगा 10 में से -16 को जब हम करेंगे तो ये -6 हो जाएगा एंड -10 और ये हो जाएगा आपका 12 14 एंड ये हो जाएगा आपका -31 एंड -7। अब आप जो है इस 1/3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहीं पे लिखते हैं ऊपर, या क्या हो जाएगा आपका आंसर -6/3 -10/3 एंड 12/3 एंड 14/3 एंड -31/3 एंड -7/3। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका -2 एंड -10/3 4 -31/3 -7/3 एंड 14/3। यह 3 × 2 का एक मैट्रिक्स मिला और यह क्या मिला, यही जो है x का एक वैल्यू मिला हमें। ठीक है, तो यहां से हमने इजीली एक इक्वेशन हमें दिया गया था लीनियर इक्वेशन, उससे और जो है उसमें कुछ वैल्यू था उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमने इजीली फाइंड किया कि x का जो है वैल्यू क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसे ही है, यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दिया है कि आपको बताना है कि ऑप्शन में क्या है, कौन सा जो है क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सेम जो है हमें दिया गया है, तो यह 2 × 2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि क्या होगा आंसर, माई x का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो आप जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, आपको एडिशन मालूम है, सब्सट्रैक्शन मालूम है और मल्टीप्लिकेशन मालूम है। किसी भी क्या है कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे एडिशन पहले करेंगे तो x² x + x हो जाएगा, देन x - 1 एंड 3 - x + 1 एंड 2 + x। ओके, देन ये क्या हो जाएगा 0 - 2 5 1। देन अब आपको करना क्या है x² + x x - 1 एंड 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -x + 4 एंड 2 + x। यह क्या है 0 - 2 5 एंड 1। तो अब आप यहां से देखेंगे ये जो कोफिशिएंट है
क्योंकि दो मैट्रिक्स, हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिटी का, कि दो मैट्रिक्स जो है समान कब होंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स जो है समान कब होंगे, कि उनका जो क्रम है वो सेम होना चाहिए, और दूसरा जो है जो एलिमेंट है उनके जो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, जैसे A11 A12 है A13 है, ये सारे एलिमेंट का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो 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 दिया गया हमारा मैट्रिक्स है वो इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वलिटी का कंसेप्ट लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा, आप इक्वेट करेंगे। सपोज करिए कि ये जो पहला कोफिशिएंट है इस साइड का वो इसके बराबर हो जाएगा, फिर से ऐसे ही सेम हो जाएगा। सपोज करिए कि दूसरे के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x-1 किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल टू -2 + 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो एक यहाँ से एक वैल्यू मिला, और एक यहाँ से आप अगर फाइंड आउट करना चाहें तो x इक्वल टू x-1 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x-1 x, तो यहाँ से x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, एक वैल्यू 0 आएगा, एक -1 आएगा। तो लेकिन जो है 0 जो है इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा कोफिशिएंट ये दिया गया ये 5 है, तो यहाँ से जो है 0 जो है वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या आंसर होगा, -1। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट।